आ रही है जहां ईरान अमेरिका में शांति वार्ता फेल हो गई है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल हो गई है। ईरान ने नहीं मानी है शर्तें। जेडी वेंस की ओर से ये कहा गया है हम अमेरिका लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर। ईरान और अमेरिका के बीच में जो कल 14 घंटे बातचीत हुई है वो बातचीत विफल साबित हुई है, बातचीत फेल हो गई है। जेडी वेंस की ओर से ये कहा गया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ईरान ने शर्तें नहीं मानी हैं। आखिर कौन सी वो बातें थी, वो कौन सी शर्तें थी जिस पर पेच फंस गया? क्योंकि कल तक जो खबरें सामने आ रही थी जिसमें ईरान की ओर से ये कहा गया था कि बहुत सारी बातें जिसमें सहमति बन गई है, बहुत सारी शर्तें हैं जिस पर सहमति बन गई है, लेकिन आखिर कौन सा वो मुद्दा था, कौन सी आखिर वो शर्त थी जहां पर स्थिति विफलता की ओर आगे बढ़ी है? ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यानी कि जो संकेत मिल रहे थे कल तक कि हो सकता है कि इस्लामाबाद से कुछ अच्छी खबर सामने आ जाए, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल हो गई है। और अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या एक बार फिर से जंग के मुहाने पर मिडिल ईस्ट जो है वो जलता हुआ नजर आएगा? ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सबकी निगाहें, पूरी दुनिया इस बात को लेकर उम्मीद जताई हुई थी कि एक अच्छे नोट पर बातचीत होगी और ईरान जो है वो नरमी थोड़ी जरूर बरतेगा। अमेरिका की ओर से भी जो बार बार ये संकेत दिए जा रहे थे कि हम रणनीति में बदलाव कर रहे हैं और ऐसे में लोगों की उम्मीद जगी थी कि हो सकता है कि इस बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकले। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, 14 घंटे की बातचीत कल हुई इस्लामाबाद में, लेकिन ये बातचीत फेल हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, जिन्होंने ये कहा कि अब हम वापस लौट रहे हैं, यानी कि हालात आगे आने वाले दिनों में खराब हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या पेच फंस गया है? क्या आगे ऐसी चीजें रही हैं जिसे लेकर ईरान की ओर से बातें नहीं मानी गई हैं? आखिर क्या ईरान ने एक बार फिर से अपना तल्ख तेवर दिखाया है, इस वजह से ये बातचीत विफल हुई है, या फिर अमेरिका की ओर से ऐसी शर्तें रख दी गई जिस वजह से ये बातचीत जो है वो सफलता जो है इस बातचीत को नहीं मिल पाई है? बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार करना होगा। धीरे धीरे खबरें सामने आएंगी, लेकिन ये तो तय है कि अमेरिका का रुख अब साफ हो जाएगा कि आगे अब करना क्या है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका स्टेटमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर बातचीत नहीं होती है, अगर ईरान शर्तें नहीं मानता है, अगर ये समझौता नहीं होता है, तो फिर खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। यानी कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया कि अब हम नए तरीके से हथियारों की खेप जो है जिसे हम तैयार कर रहे हैं, युद्धपोतों पर हम अत्याधुनिक और बेहतर हथियार जो है इस वक्त शामिल कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे क्या होगा? क्या अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमला करेगा, या फिर उम्मीद कहीं ना कहीं बची हुई है कि ईरान और अमेरिका